Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So अब काउंसलिंग की डेट बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगी फॉर बीसीए क्योंकि और कोर्सेज की काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है. सो होपफुली वी विल गेट अ नोटिफिकेशन वेरी सून फॉर बीसीए काउंसलिंग एज वेल, राइट? और इसी बीच आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस देख रहे हो, तो मैंने आपको प्रेफरेंसेस तो बताई थी कि किस ऑर्डर में आपको कॉलेजेस देखने चाहिए. बट उसके साथ साथ आपको ये फेयर आइडिया भी होना चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फी इन ईच ऑफ द कॉलेजेस. तो आपको कितना पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बट उस पूरी लिस्ट जो आपके पास है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें कौन से कोर्सेज हैं, बीसीए किस कॉलेज में अवेलेबल है, एंड व्हाट विल बी द फी. इवन आपको उन्होंने यहाँ पर फी दे रखी है कि भाई लास्ट ईयर कितनी थी और उससे लास्ट ईयर कितनी थी. तो आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है फीस के इंक्रीज होने का भी. ये जो फाइल है ये आपको यहाँ पर अवेलेबल है. जब आप एडमिशंस में जाते हैं तो एडमिशंस में से जब आप एडमिशंस के लिए जाएंगे वहां पर ये सारे लिंक्स आते हैं. इसी लिंक में आपके पास है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फी ऑफ द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस लोकेटेड इन दिल्ली फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23, 23-24, 24-25. तो हमें तो यहाँ पर 24-25 वाला ही देखना है क्योंकि जो साल बीत चुके हैं दैट्स अनदर थिंग, बट नाउ यू हैव टू पे फॉर दिस वन, ठीक है? और मे बी जिन्होंने एडमिशन 2022-23 में ली थी उनको शायद थर्ड ईयर में सेम फी देनी होती है, दैट्स वाई उन्होंने 3 साल की दी है. बट एनी हाउ आप अभी एडमिशन लेने जा रहे हो, सो आप एडमिशन लेने जा रहे हो इस सेशन में 2024-25 में, तो आपको कितनी फीस देनी होगी. सो वो सारी फी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट से. सो ये डॉक्यूमेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइडेड है. तो इसमें पहले आपको कुछ बेसिक्स डिटेल्स बताई हुई हैं कि यूनिवर्सिटी के पास कितना फिक्स्ड अमाउंट जाता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी जो अपनी सिक्योरिटी लेती है वो अमाउंट कितना होता है, दैट इज टोल्ड ओवर हियर. और उसके बाद आपके पास ये कॉलेज वाइज पूरी की पूरी लिस्ट है. पहले आपको ये लिस्ट हिंदी में लिखे हुए हैं कॉलेजेस के नाम, तो उसके बाद जब आप स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आप देखोगे कि यही सेम लिस्ट रिपीटेड है. बस यहाँ पर अब आपके जो कॉलेजेस के नाम है वो इंग्लिश में है, फॉन्ट काफी छोटा है. सो यू हैव टू मैग्नीफाई इट एंड रीड कि भाई आपके कौन से कॉलेज है. दूसरा इसका लेआउट जो है वो ये ऐसे है, सो यू हैव टू चेक अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर हम शुरू करते हैं तो जैसे ये है बनारसी दास चांदी वाला इंस्टीट्यूट, ये वाला. सो ये पहले वालों में तो बीसीए है ही नहीं. पर अगर आप इस पे जाते हो बनारसी दास चांदी वाला पे, तो यू हैव एमसीए और यहाँ पर आपके पास फी है. सो ये प्रपोज फी फॉर ईयर्स 2017-20 बाय द फोर्थ एसएफएससी एंड जो भी है, ये प्रपोज फी है. पर जो एक्चुअल फीसेस है वो यहाँ पर मेंशन है. सो एक्चुअल फीस जो आपकी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो इधर है, एमसीए, देन एमसीए और ये रहा बीसीए. बीसीए के आगे आप जाएंगे, बीसीए के आगे आपकी जो फीस है ये 2022-23 में थी 72,500, पर अभी जो है वो है 81,500. सो 81,500 वुड बी योर फी फॉर बीसीए अगर आप जाते हैं बनारसी दास चांदी वाला कॉलेज. सो ऐसे कुछ कॉलेजेस की फीस मैंने यहाँ पर एंटर की है, जैसे कि बनारसी दास की है 81,500. अगर आप बॉस्को टेक्निकल ट्रेनिंग सोसाइटी जाते हो उसकी भी 81,500 है. चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ जो है हमारे पास, दैट इज 1,48,100. देन कॉम आईटी की जो है वो है 64,700. सो जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि मैम बजट कॉलेजेस बता दीजिए जिनमें फीस 1 लाख से कम हो, तो यू कैन सी, यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस जिसकी फीस जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से कम पड़ेगी, ठीक है? सो कॉम आईटी जा सकते हो आप, बनारसी दास जा सकते हो, बॉस्को जा सकते हो, ठीक है? ये फी अमाउंट नहीं है, सो डोंट लुक एट दैट. ओके, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट जो है उसका 75,900 है. इंस्टीट्यूट ऑफ, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है कि आईआईटीएम का जनकपुरी वाले का जो डॉक्यूमेंट है उसमें फीस बताई हुई है 81,500, पर जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने स्टूडेंट से लास्ट ईयर पूछा है और कॉलेजेस से पूछा था, तो इट इज 1 लाख इन दी इंफॉर्मेशन वन, और इनोवेशन वाले में एक 20 के करीब है. तो ये आप एक बार कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, बट जो डॉक्यूमेंट आईपी यूनिवर्सिटी ने हमें दिया है उसमें जो फीस मेंशन्ड है वो ये मेंशन्ड है. जिम्स की 1,29,100 मेंशन्ड है, सो इट्स अबव 1 लाख ओनली. जो कमल इंस्टीट्यूट है उसकी अगेन 81,500 है. सो ऐसे ही आप देखेंगे महाराजा सूरजमल की 1,30,000 है. सो ये जो आपके पास कॉलेजेस हैं इनकी फीस जो मेजर कॉलेजेस हैं उनकी अप्रोक्स 1 लाख से ऊपर जाती है.
बट देर आर कॉलेजेस जिनकी फीस 1 लाख से कम भी है, और ये 1 साल की फीस है, मतलब 2 सेमेस्टर्स की। सो दिस इज एट द एनुअल फी जो आपको एक बार पे करनी है, और आपके दोनों सेमेस्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, राइट। सो ये सारे कॉलेजेस जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ये पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है किस लिंक से आप ओपन कर सकते हो। तो आप वहां से ओपन कीजिए, और आप वहां पे जिस भी कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं उस कॉलेज में जाकर आप देख सकते हो कि आपको उसकी फीस अप्रोक्सीमेटली किस अमाउंट के अराउंड पड़ेगी। उससे थोड़े से पैसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल बी समवेयर अराउंड दैट अमाउंट, ठीक है। सो जो आपको कॉलेज सही लगता है, जो आपके घर के पास हो, जिसकी फीस आपकी वेरिएबल हो, तो जो भी आप जा सकते हो वो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। देखो, बाकी पढ़ाई तो खुद करनी होती है, ठीक है। सो मेहनत आपको खुद ही करनी है, पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, गाइड करने के लिए मैं हूँ। कॉलेज का माहौल बहुत मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए, तो आप अपने कॉलेज के माहौल अच्छा मिले इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाया जाए। सो बट जो भी ऑप्शंस आपको बेस्ट लगती हैं आपके दायरे में, बाकी सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए, सो चूज दैट एंड अकॉर्डिंगली प्लान कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। इन केस यू आर नॉट गेटिंग दिस फाइल, मैं ये फाइल वैसे आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई बी शेयरिंग द फाइल ओवर देयर, एंड यहाँ से आपको सबकी फीस पता चल जाएगी, ठीक है। एंड नाउ यू आर एबल टू गो टू द कॉलेजेस एंड विजिट द कॉलेजेस, आस्क द फी एंड द थिंग, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आ चुका है, एंड ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एडमिशन, सो इट्स योर राइट टू गो एंड विजिट द कॉलेज वंस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, राइट। अच्छा, और दूसरे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉल्स आ रहे हैं कि भाई डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जैसे जिम्स है, जिम्स का सेक्टर 5 में तो जो कॉलेज है वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर है। जिम्स का सेक्टर 3 में भी कॉलेज है, ठीक है, रोहिणी में। या सेक्टर 3 वाला जो है आपका, वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। सो उसमें आपको जगन्नाथ इंस्टीट्यूट की ही डिग्री मिलेगी, उसमें आपको आईपी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन वो कोर्स करिकुलम आपका सेम फॉलो करते हैं, एंड दे गिव यू 2 ईयर आईटी डिप्लोमा फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन ऑन दीज इंस्टीट्यूट्स जो कि अपनी पर्सनल यूनिवर्सिटी या पर्सनल इंस्टीट्यूट से भी डिग्री देते हैं, और आप वहां डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन दैट, टेलिंग द फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो आई कैन मेक सेपरेट वीडियोस ऑन सम गुड कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, और आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, and you have placements criteria and all everything also. So you can just write in the comments below, and I'll try to make videos and explain you about some good universities, जैसे कि जिम सेक्टर 3 ही हो गया, ठीक है। वो आपको इंटर्नशिप भी खुद से दिलवाते हैं, प्लेसमेंट्स की गारंटी भी लेते हैं। सो और भी बेनिफिट्स हैं, बट यू जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सो जस्ट राइट इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल गिव यू अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट सच कॉलेजेस, ताकि आपको ये ऑप्शंस भी पता रहे कि जिनके ग्रेड्स बहुत पीछे पीछे हैं और उनको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, बट यू वांट टू गो टू अ गुड माहौल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो यू कैन डेफिनेटली गो दिस वे फॉर बीसीए, ठीक है। So that is it for this video. I'll see you in the next one very soon.